हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है जो आने वाले सभी एग्जाम आर एस आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है विकास कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी इजराइल, सी सिंगापुर या डी भारत। क्या है सही आंसर। इसका सही आंसर है भारत। OECD की बात करते हैं, जैसे OECD फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई। 1948 में हुई इसकी स्थापना। तब इसका नाम OEC था और 1961 में इसको OECD कर दिया गया। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। और वर्तमान में इसके 38 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। और इसका कार्य क्या है, आर्थिक विकास और व्यापार को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश शिफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। कौन से में हुई है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा में। तितली देखते हैं, चलिए। ये तितली है, बढ़िया एकदम। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जैसे यह हेस्पेरिडी परिवार का सदस्य है और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। 1972 में। 1972 की अनुसूची 4 में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। औरा बिहार, लोंगवा नागालैंड, धनुषकोडी तमिलनाडु या धोडो गुजरात। क्या है सही आंसर। इसका ऑप्शन डी धोडो गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात की बात जैसे करते हैं, वर्तमान में सीएम कौन है। भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और अगर विधानसभा सीटों की बात करें गुजरात की, तो कितनी है 182। ये जैसे 7 में फैक्ट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये मैचिंग करने के लिए दे देता है एग्जाम में और पूछ लेता है डायरेक्टली कि राज्यपाल कौन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय सैन्य विरासत समारोह के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। किस शहर में किया है। नई दिल्ली में, कानपुर, ग्वालियर या जयपुर। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। जैसे इसमें ग्वालियर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, यूनेस्को ने इसे अभी सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ संगीत का शहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ट्रेन वंदे भारत रैपिडेक्स ट्रेन, जय हिंद भारत रैपिडेक्स, नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन, अटल भारत रैपिडेक्स ट्रेन।
क्या है सही आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन। रैपिडेक्स इसका पुराना नाम था, जिसे 19 अक्टूबर को चेंज कर दिया गया 2023 में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 20 अक्टूबर 2023 को। किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या हरियाणा? क्या है सही आंसर? इसका राइट आंसर है बिहार, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? 1, 2, 1 और 2 दोनों, या कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन 8, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, पर ह्यूमन बिस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? क्या है सही आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और किसकी अध्यक्षता में थी ये बेंच? DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इसके बारे में अन्य तथ्य, जैसे 2018 में चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, उन्होंने इसको, उनकी बेंच ने वैध घोषित कर दिया था, लेकिन इसे वर्तमान में अवैध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? UNEP, वर्ल्ड लाइफ फॉर नेचर, यूएनजल या विश्व बैंक? बताइए सही आंसर। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? स्विट्जरलैंड, स्पेन, फिनलैंड या आयरलैंड? किस देश के थे? बताइए 10वें राष्ट्रपति। ABCD में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है फिनलैंड। जैसे दोस्तों कई बार इन देश की लोकेशन पूछ लेता है, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। फिनलैंड जैसे देखिए ये यहाँ पर है, इसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी इसकी राजधानी है। इसके बगल इसके जो पड़ोसी देश है, जैसे इधर रसिया, ये स्वीडन हो गया। और ऑप्शन में अन्य बात जैसे डबलिन आयरलैंड की राजधानी हो गई। और स्विट्जरलैंड की बात करें, जैसे ये स्विट्जरलैंड, ये छोटू सा देश, इसकी राजधानी बर्न। और फिर स्पेन नीचे बात करें, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो कई बार एग्जाम में ये सब मैच करने को दे देता है, तो इसको याद रखिए, मैप देखिए अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? OOCL हांगकांग, MMC इरीना, जेनुआ 15, HMM ओस्लो? कौन सा है सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर है जेनुआ 15। कहाँ का है ये हांगकांग का जहाज है जो यहाँ पर पहुँचा है। हांगकांग कहाँ है? चीन के साइड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस C के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बना है? A मिस्र, B चीन, C भारत या D इजराइल? कौन बना है? व्हाट इज राइट आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन A मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? कुआलालंपुर मलेशिया, कोलंबो श्रीलंका, टोक्यो जापान, बाक नीन सिटी वियतनाम? किस में गया है? बताइए। इसका राइट आंसर है वियतनाम। वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और वियतनाम की मुद्रा की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मैचिंग करने के लिए दे देता है,
तो इसकी मुद्रा है वियतनामी होंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? पहली किसके साथ की है? बाकी तो होती रहती हैं, पर पहली किसके साथ है? ऑप्शन ए इटली, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जर्मनी। व्हाट इज द राइट आंसर? सही आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन का पहले बताया। राजधानी क्या है ब्रिटेन की? लंदन। और ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? थीम याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी, डी इटली। क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जर्मनी में हुआ है। क्वेश्चन 16। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बनी है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत और पी कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी, पी कश्यप और किदाम्बी श्रीकांत। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ABCD पढ़िए ध्यान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इनकी जैसे बात करते हैं हम, ये रंकीरेड्डी कहाँ के हैं? रंकीरेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। और चिराग शेट्टी मुंबई के हैं। इस युगल जोड़ी ने दोनों ने हाल ही में कौन से खेल हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? बर्मिंघम और एशियन गेम्स कहाँ हुए? हांगझोऊ। दोनों में यह जोड़ी स्वर्ण पदक लेके आई है बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए जूही हथनी, बी रवि हिरन, सी नीतू शेरनी या डी वीर बैल। क्या है सही ऑप्शन? इसका राइट आंसर है जूही हथिनी इसका सही आंसर है। और जैसे इनके बारे में बात करते हैं, तो जैसे भारत इसका विजेता कौन बना है? भारत दूसरी बार। और किसने हराया भारत को? भारत ने जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन ए कुलदीप यादव, बी जसप्रीत बुमराह, सी मोहम्मद शामी, ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। क्या है सही उत्तर? सही आंसर है इसका मोहम्मद शामी। क्वेश्चन 19। रोटमास कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, बी ब्राज़ील, सी बोलीविया, डी थाईलैंड। कौन से देश में है? सही है, इसका सही आंसर है बोलीविया। रोटमास कंपनी की बात करते हैं, ये कहाँ की कंपनी है? सॉरी, रोसाटोम। ये कहाँ की कंपनी है? ये रूस की कंपनी है। कंपनी रूस की है, पर इन्होंने कहाँ पे बनाया है? बोलीविया में। बोलीविया में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ए केरल, सी तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। ये देखिए हॉलमार्क आपने कई बार देखा होगा, जो गोल्ड की वस्तुएं रहती हैं, आभूषण, उन पर यह बना रहता है प्योरिटी के लिए, शुद्धता। और BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कौन से राज्य में गया है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक।
इसका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि, क्या नाम है पहल का, अग्नि की शुरुआत की है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या डी आयुष मंत्रालय? किसने की है बताइए सही आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 22, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ए काजू गोवा, बी केसर जम्मू कश्मीर, बकथोन फल लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। कौन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं पूछा है इसमें, बताइए आंसर। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये सभी सही सुमेलित हैं। जीआई टैग की बात चल रही है जैसे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य जीआई टैग कौन से हैं? जैसे 2023 की बात करते हैं जो मिले हैं, बनारसी पान, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा ही। रामनगर भंटा, बच्चे भंटा का मतलब क्या है? ये एक तरीके का बैंगन है। हाथरस का हींग बहुत फेमस है। और मुजफ्फरनगर का गुड़, बहुत बच्चे मुजफ्फरनगर के होंगे। अलीगढ़ का ताला सुना होगा आपने। इत्यादि ये मुख्य जीआई टैग हैं, बाकी और भी हैं। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, और लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गोरार्डो माइली या उपयुक्त सभी? क्या है सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सही सुमेलित हैं। इनको याद रखिए, नियुक्ति कई बार पूछता है। क्वेश्चन 24, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को खोजा है? किसानों को फायदा होगा, इससे उपज बढ़ेगी, अच्छे दाम मिलेंगे ज़्यादा उपज के। इलायची, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी काली मिर्च या डी प्याज? किसकी नई किस्म है ये? IISR चंद्रा किसकी है? ये काली मिर्च की है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये ऑप्शन गड़बड़, ये बी और ये सी। गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी मध्य प्रदेश? किस राज्य में हुआ है? इसका निर्माण तेलंगाना में हुआ है, जो कि इसका सही उत्तर है। और तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में। इस मंदिर की हाइट कितनी है? 35.5 फीट इसकी हाइट है। और जैसे मंदिर की बात हो रही है तो सभी को जानते ही होंगे, 22 जनवरी, जय श्री राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मंदिर का फोटो है, देखिए ऐसा बनाया जा रहा है। 27 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या सलमान खान? डी। कौन सही है इनमें से बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये भारत के किस राज्य के हैं? गुजरात। गुजरात में सूरत से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 28,
भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी मेघालय। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इसमें भी पिथौरागढ़ जिला पड़ता है उत्तराखंड में, वहाँ पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी नेपाल या डी थाईलैंड। कौन से देश ने किया है? इसका सही आंसर है बी म्यांमार। और ये कहाँ पे आया चक्रवात? बंगाल की खाड़ी में। भारत के बहुत से राज्य जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी इससे बहुत प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? किसने की है बताइए, क्या है सही आंसर इसका? ए तुर्की, बी इसराइल, सी अफगानिस्तान या डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है और 106 किलोमीटर की सीमा, स्थलीय सीमा भारत इसके साथ साझा करता है। और भारत अफगानिस्तान के बीच में एक जो सीमा रेखा है, क्या नाम है उसका? डूरंड लाइन बोलते हैं उसको, सीमा रेखा गई है। और ये 1893 में निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? एक अंग्रेज थे, मोर्टिमर डूरंड। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई या डी भोपाल। कहाँ आयोजित किया जाएगा बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। और पैरा गेम्स की बात करते हैं तो जैसे ये दिव्यांगजनों के लिए है। और इनकी अगर गेम्स की बात की जाए तो ये 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित किए गए नई दिल्ली में। और पहले स्थान पर कौन रहा? हरियाणा 105 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर यूपी। कुल पदक कितने हैं? 62, जिनमें से स्वर्ण 25, याद रखिए पूछ सकता है, और रजत 23, और कांस्य पदक की अगर बात करें या ब्रॉन्ज तो 14। और थर्ड नंबर पर कौन रहा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य रहा। कितने पदक प्राप्त किए तमिलनाडु ने? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा, कौन सा अभियान? नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। क्या है सही आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा की जैसे बात करते हैं, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक। राज्यपाल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, रघुवर दास। और ये सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का पैनल का उपाध्यक्ष। ए शक्तिकांत दास, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी उर्जित पटेल या साची केवी। क्या है सही आंसर बताइए, कौन हो सकता है लेखा परीक्षक? जो भारत के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन से नंबर के हैं? ये 14वें हैं, 14। और ये किस राज्य के हैं? उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 34। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? किसके लिए कर दी हैं बताइए? बहुत ही बात चल रहा था कुछ दिन पहले, पता होगा आप सबको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। विवाद क्या था? विवाद ये था, कनाडा में एक सिख नेता थे, उनकी हत्या हो गई, तो जिसके कारण जो कनाडा की सरकार थी उन्होंने भारतीय सरकार पर आरोप लगाया कि आप भी इसमें सम्मिलित थे। तो इन्होंने वहाँ पे कनाडा से एक भारतीय राजनेता को निकाल दिया, जब अपमानित किया। तो फिर यहाँ से भी ऐसे रिवर्स जैसे को तैसा वाली बात हुई, भारत ने भी कर दिया। तो यही सब मामला चलता रहा। इसके दौरान भारतीय कनाडा विवाद चला बढ़िया से। 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विच बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? किसने 26वीं बार? सोचिए, इधर एक बार एग्जाम नहीं निकलना। ए, पंकज आडवाणी, बी, गीत सेठी, सी, सौरभ कोठारी, डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है पंकज आडवाणी। 26वीं बार जीता है दोहा में। दोहा क्या है? दोहा सिटी है कहाँ? कतर देश में, कतर की राजधानी है ये दोहा। वो पूछेगा मुद्रा क्या है कतर की, क्या बताइएगा? कतरी रियाल। और बिलियर्ड समझ रहे हैं क्या है ये? सुनकर सुना है, कई बार लिखा रहता है। प्ले स्टोर पे गेम खोजिएगा, पूल के नाम से आएगा। बोले टेबल पे डंडे से मारो पकड़ के हाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? उत्तराखंड, बी, राजस्थान, सी, पश्चिम बंगाल या डी, केरल? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है सी, राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? बताइए कई। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी आंध्र प्रदेश? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए, महाराष्ट्र, बी, गोवा, सी, पश्चिम बंगाल या डी, तमिलनाडु? किस राज्य में हुआ है बताइए? 38। इसका सही आंसर है गोवा, और इसमें माधुरी दीक्षित भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? स्टीव स्मिथ, क्विंटन डी कॉक, ट्रेविस हेड या विराट कोहली? ये तो पता होगा बहुत लोगों को, क्रिकेट के बहुत फैन है भारत में। सही आंसर क्या है? विराट कोहली। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? अल सल्वाडोर, हवाई, निकारागुआ या क्यूबा? कौन से देश से है बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी क्या है? मैनागुआ। और ये कहाँ पड़ता है? कौन से महाद्वीप में है बताइए? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? सैन फ्रांसिस्को USA, मॉस्को रूस, टोक्यो जापान, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका? कौन से देश में हुआ है? अमेरिका इज द राइट आंसर। एपेक की बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन।
और इसकी स्थापना कब हुई? 1989। वर्तमान में सदस्य कितने हैं इसमें? और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और काम क्या है इसका? जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसमें मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायनिया एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग से भी जानते होंगे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। क्या है सही आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीसीरम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे क्या नाम दिया गया है? मीका, माया, जीका, जाया। व्हाट इज द राइट आंसर? मीका, माया, जीका, जाया। क्या है सही आंसर इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बढ़िया एकदम चकाचक रोबोट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी गोवा? किसने जीता है बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब पहली बार जीता है। किसे हरा के? बड़ौदा, गुजरात। यह रहा उपविजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज, साकिब अल हसन, रविंद्र जडेजा और क्वांटन डी कॉक। वर्ल्ड कप की बात है, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में हुआ ये पहली बार। सोचिए, बांग्लादेश टीम में कप्तान कौन थे? साकिब अल हसन। और कौन हुए पहली बार टाइम आउट? एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सत्यानंद मिश्रा, हीरालाल सामरिया, श्रीमती दीपक संधू या राजीव माथुर। क्या है सही आंसर बताइए? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हीरालाल सामरिया। और इनके साथ में दो अन्य सूचना आयुक्त को भी बनाया गया है। और कब बनाए गए हैं ये? 6 नवंबर 2023। अन्य दो सूचना आयुक्त हैं जो ये मुख्य हैं, और जो दो अन्य हैं उनके नाम क्या हैं बताइए? एक तो महिला हैं, श्रीमती आनंदी रामलिंगम। और एक और है, इनका नाम है श्री विनोद कुमार तिवारी। याद रखिए, पूछ सकता है, मुख्य भी पूछ सकता है और ये भी, विनोद कुमार तिवारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गोवा, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी पंजाब। किस राज्य में होगा बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। और हरियाणा के कहाँ? फरीदाबाद में। दिल्ली से लगता हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गीत एमडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड के लिए इसे फाल्गुनी शाह, गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए एकदम मास्टर आदमी हैं। ऐसा पहली बार है कि जब किसी राजनीति को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। राजनेता कौन हो सकता है भैया? एक मात्र माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्या है सही आंसर इसका? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें राज्य खाद्य सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन ए, बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए सही आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और जैसे बड़े राज्य की बात करते हैं, इसमें केरल को पहला मिला है, ऑप्शन में है ही, केरल फर्स्ट पे है। दूसरे पे कौन है बताइए। पंजाब दूसरे नंबर पे है और तीसरे पे तमिलनाडु। और अगर जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है, इसमें एग्जाम में पूछेगा एकदम बढ़िया से। 5वें नंबर पर है। कितने अंक मिले हैं उत्तर प्रदेश को? 52.5 100 में से, याद रखिए, पूछ सकता है। और ये किसने जारी किया है? 5वां है। कब जारी हुआ है? 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। जारी हुआ है, किसने जारी किया है? फसाई ने जारी किया है। फसाई की फुल फॉर्म क्या है बताइए? फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए, शीतल महाजन, बी, स्वाति चौधरी, सी, अमृता राज या डी, रश्मि कुमारी। बताइए सही आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर है शीतल महाजन। शीतल महाजन है इनका नाम और ये महाराष्ट्र राज्य की हैं। और कब कूदी है ये, सीधा सा बताइए। स्काई डाइव कब लगाया इन्होंने? 13 नवंबर 2023 को। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो कंटेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब